हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हॉलोकास्ट यानी दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा प्रायोजित यहूदियों का नरसंहार, जिससे पहले कि हम इतिहास के पन्ने पलटें और यहूदियों के नरसंहार की कहानी समझें, आइए इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक क्लिप देखते हैं। We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered. इस क्लिप में नेतन्याहू 7 अक्टूबर 2023 के दिन हुए हमास के हमले की तुलना यहूदियों के नरसंहार से कर रहे हैं। क्या आपको हॉलोकास्ट में हुए 60 लाख यहूदियों के नरसंहार की कहानी मालूम है? दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास के इस काले पन्ने को आज हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को आम भाषा में नाजी पार्टी कहा जाता है। नाजी पार्टी की स्थापना 1919 यानी 1919 में हुई और 1921 में हिटलर इस पार्टी के लीडर बन गए। नाजी पार्टी की मूल विचारधारा आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता पर आधारित थी। हिटलर ने संकल्प लिया था कि वह अपने राष्ट्र जर्मनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्यन राष्ट्र बनाकर रहेगा। The ideology of the Nazi party was based on the superiority of the Aryan race. Hitler had vowed to make Germany the foremost Aryan nation of the world. हिटलर का विचार था कि मूल रूप से आर्यन या तो जर्मन श्वेत लोग थे या फिर हिंदू थे। उन्होंने हिंदुओं के चिन्ह स्वास्तिक को अपनी पार्टी का सिंबल बना लिया। हिटलर बिलीव्ड दैट द ट्रू आर्यंस वर ईदर व्हाइट जर्मन्स और हिंदूज हु लिव्ड इन इंडिया। ही चोज द हिंदू सिंबल स्वास्तिका टू बी द सिंबल ऑफ हिज नाजी पार्टी। हिटलर को यहूदियों से विशेष नफरत थी। यहूदी यूरोप की सबसे पढ़ी लिखी और संपन्न कौम थी। उस समय यहूदी लोग यूरोप के अलग अलग देशों में बसे हुए थे। उनके अपने देश इजराइल की स्थापना हिटलर की मौत के बाद 1948 में हुई थी। मेरे पिछले वीडियो में आपने इजराइल की स्थापना का इतिहास समझा था। अब इस वीडियो में यहूदियों के अपने राष्ट्र इजराइल बनने से पहले की कहानी को हम समझेंगे। Hitler's Nazi party came to power in 1933 in Germany and Hitler declared himself Führer. Germany became a dictatorship. बस यहीं से यहूदियों के पतन का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे यहूदियों के साथ नस्लीय भेदभाव बढ़ता गया और उन पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गईं। हॉलोकास्ट एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये एक दशक से भी ज्यादा लंबा चला। 1933 में जैसे ही हिटलर फ्यूरर बने, उन्होंने बहुत सारे एंटी सेमेटिक यानी यहूदियों के खिलाफ कानून पारित करे। ये कानून यहूदियों पे हर क्षेत्र में लगे, जैसे कि यहूदियों को पब्लिक सर्विस यानी सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। जजेस, सिविल सर्वेंट्स, इंजीनियर्स एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स लॉस्ट देयर जॉब्स। ज्यूज के बिजनेसेस को बॉयकॉट कर दिया गया। पब्लिक स्कूल्स में केवल 5% या उससे कम जूइश छात्रों को ही अब दाखिला दिया जा सकता था। नाजी पार्टी ने लेबेंसबर्ग नामक प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत आर्यन मूल की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए। हिटलर का मानना था कि आर्यंस की आबादी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में ही जर्मनी की भलाई थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में मात्र एक ही यहूदी खिलाड़ी को भाग लेने की अनुमति दी गई। जुलाई 1937 में पहला कंसंट्रेशन कैंप खुला और इस कंसंट्रेशन कैंप का नाम था बुकेनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप यहूदियों के लिए बना एक प्रकार का जेल था, जिसमें या तो उन्हें यातनाएं देके मार दिया जाता था या फिर उनसे जबरदस्ती स्लेव लेबर का काम कराया जाता था।
1938 में जूइश लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उनसे जर्मन नागरिकता छीन ली गई। In 1938, the German Jews became stateless people. On 1st September 1939, Germany invaded Poland, and 2 days later, England and France declared war on Germany. This was the beginning of the Second World War. In 1939, shortly after the beginning of the Second World War, the Jewish people began to be targeted with violence. Their houses and shops were burnt, and they were rounded up and taken to detention centers. On January 20th, 1942, the final solution to the Jewish question unfolded at the Wannsee Conference. This was the final plan towards the genocide of all European Jews. The final solution consisted of rounding up all the Jews from their homes and taking them to concentration camps. Concentration camps, जैसा कि मैंने पहले बताया था, किलिंग सेंटर्स थे। यहाँ पर ज्यूज को ट्रेन्स में या फिर बैलगाड़ियों में ले जाया जाता। उनके कपड़े, गहने और पैसे छीन लिए जाते, उनके बाल उतार दिए जाते और उन्हें एक सादी सी वर्दी पहना दी जाती। प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तुरंत गैस चेंबर में डाल दिया जाता। गैस चेंबर एक बड़ा सा कमरा था जिसे चारों तरफ से बंद कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी एक जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। इस गैस के प्रभाव से कुछ ही मिनटों में सैकड़ों ज्यूज की मौत हो जाती थी। जो जवान और शारीरिक रूप से सक्षम थे, उन्हें फोर्स्ड लेबर कैंप्स में ले जाया जाता। नामात्र भोजन देकर उनसे कड़ी मेहनत कराई जाती जब तक कि वो मौत की कगार पर ना पहुंच जाते। चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, सबसे केवल लेबर का काम करवाया जाता। सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कंसंट्रेशन कैंप आउशविट्स था। यहाँ पर 11 लाख यहूदियों को भेजा गया, जिसमें से 10 लाख की मौत हो गई। रोज कम से कम 6000 यहूदियों को जहरीली गैस से मारा जाता था। ये मौत का तांडव तब तक चलता रहा जब तक सोवियत रेड आर्मी ने आके आउशविट्स को लिबरेट नहीं कराया। ये बात है 1945 की। सोवियत्स को आउशविट्स में सिर्फ 7000 जिंदा लोग मिले, जिसमें से ज़्यादातर मौत की कगार पर ही थे। 7 मई 1945, जी हाँ, ये है वो तारीख जिस दिन जर्मनी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हो गई। इसके पश्चात सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बंद कर दिए गए। हिटलर ने सरेंडर से पहले ही 30 अप्रैल को आत्महत्या कर ली थी। अब ऑश्विट्स और कुछ और कंसंट्रेशन कैंप्स को म्यूजियम बना दिया गया है। इन संग्रहालयों में आज लोग जाकर यूरोप के इतिहास के इस काले पन्ने को बेहतर तरह से समझ पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।